एक कंपनी में रामू नाम का आदमी काम करता था और बड़ा मेहनती बंदा था, बहुत मेहनती, परिश्रमशील, संघर्षशील। कंपनी क्या काम करती थी? कंपनी लकड़ी काटने का काम था कंपनी का। तो रामू उस कंपनी में लकड़ी काटता था और लकड़ी इतनी लगन से काटता था, इतनी मेहनत से काटता था कि सबका प्यारा था। होता भी है, जो आदमी या जो व्यक्ति या जो लड़का काम करता है तो काम करने वाला आदमी सबको बड़ा अच्छा लगता है, हर आदमी उसको तहजीब देते हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, रामू को कई साल हो गए उस कंपनी में लकड़ी काटते काटते। कुछ साल बाद एक समय ऐसा आया कि एक श्यामू नाम का बंदा एक कंपनी ने और भर्ती कर लिया रामू के डिपार्टमेंट में और उसे भी लकड़ी काटने का काम दे दिया। तो 1 साल के अंदर अंदर श्यामू नाम का जो आदमी था, जो नया भर्ती हुआ था, उसका प्रमोशन हो गया। उसकी कंपनी ने तनख्वाह बढ़ा दी। और ये खबर, ये बात जब रामू को पता चली तो रामू बड़ा गुस्सा हुआ। इतना गुस्सा हुआ कि अपने सुपरवाइजर से लड़ गया। बोला, मैं इतनी सालों से काम कर रहा हूँ, ये आदमी कल से आया है और इसकी आपने तनख्वाह बढ़ा दी। काम तो हम भी कितने सालों से कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। सुपरवाइजर ने बोला, एग्रीमेंट मैनेजमेंट के हिसाब से होता है, जो मैनेजमेंट के जो फैसले होते हैं, जो प्रोसेस है, जिस हिसाब से जो शेड्यूल है, जो रूल्स हैं, उसी हिसाब से एग्रीमेंट होता है। उसी हिसाब से श्यामू की तनख्वाह बढ़ी है, आप अपने बॉस से बात कर लेना। ये रामू के सुपरवाइजर ने ये बात बोली। अब हमारे साथ में भी ऐसा होता है, आपके साथ में भी ऐसा होता होगा कि हम लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और हमारे साथ वाले की तनख्वाह बढ़ जाए और हमारी तनख्वाह ना बढ़े तो काम में मन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो रामू डिस्टर्ब था, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, डिस्टर्ब था। अगले दिन आया, बॉस आया नहीं। तीसरे दिन छुट्टी थी। चौथे दिन रामू आया तो सीधा अपने बॉस की ऑफिस में जाके चला गया। नमस्ते भी नहीं किया। बॉस समझ गया। देखो, जो भी बॉस होता है, जो एचओडी होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी होता है, उससे पता रहता है कि हमारे नीचे जो टीम काम कर रही है उनकी कैटेगरी क्या है, उनका लहजा क्या है, उनके व्यवहार क्या है, उनका जो मतलब डेली का जो रूटीन है वो क्या है। तो रामू का जो बॉस था वो रामू को अच्छी तरह जानता था कि रामू नमस्कार करता है, राम राम करता है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग करता है। लेकिन आज रामू मतलब गुस्से में इतना लग रहा है कि अकस्मात ऐसे ही ऑफिस में घुसा चलाया। मैं आई कम इन सर, कुछ नहीं पूछा। सर मैं अंदर आ सकता हूँ? सर मुझे थोड़ा सा काम है। हमेशा आता था तो नमस्कार करता था। रामू का बॉस समझ गया। और रामू का बॉस इस बात को पहले से भी जानता था, क्योंकि रामू का एग्रीमेंट हुआ नहीं था, रामू का प्रमोशन हुआ नहीं था। तो बॉस को पता थी और बॉस को पता रहती है। जितने भी लोग कंपनियों में काम करते हैं उनका टीम का जो लीडर होता है और लीडर का जो लीडर होता है और उसका भी जो एचओडी होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, क्योंकि साइन उसी के होते हैं, सिग्नेचर उसी के होते हैं, अथराज वही होता है। उसको पता रहता है कि मैं किस की कलम पर मैं साइन मार रहा हूँ। मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मेरी जो डायरी है, इसमें जो ये एग्रीमेंट की जो ये पर्ची है, इसमें किस किस का नाम है, ये जो लिस्ट है इसमें किस किस का, उसे पता रहता है, क्योंकि वो प्रोसेस है। उसमें प्रोडक्शन देखा जाता है, काम करने की गति देखी जाती है, अटेंडेंस देखी जाती है, आने का रूटीन देखा जाता है कि बंदा हमेशा कंपनी में समय से पहले आया और बाद में गया, हमेशा अच्छा प्रोडक्शन दिया, बेहतर प्रोडक्शन दिया, जितनी कंपनी की डिमांड है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन दिया। इस सारी बातों के हिसाब से कंपनियों में एग्रीमेंट होते हैं। इसका लहजा कैसा है, इसका कंपनी के प्रति रवैया कैसा है,
बहुत से बंदे होते हैं ना, काम कर रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है, अरे भाड़ में जाए कंपनी, हमारा काम चल गया, तनख्वाह मिल रही है, कंपनी का नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, कंपनी गड्ढे में जा रही है कि घाटे में जा रही है, हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं कि सदुपयोग कर रहे हैं, हम कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमारी उसके प्रति विचारधारा है। ऐसे लोग भी होते हैं कंपनी में। तो रामू ने अकस्मात जाके चढ़ बैठा, जाके अपने बॉस की छाती, बोला जी मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ और ये बंदा कल से आया है, इसकी तनख्वाह बढ़ गई, इसका प्रमोशन हो गया, मैं वहीं का वहीं पड़ा हूँ। तो बॉस ने उसको बताया, बोले रामू आप पहले भी उतना काम करते थे, 5 साल पहले, 3 साल पहले भी आप उतना काम करते थे, उतना ही काम आप आज कर रहे हो। आपका जो काम है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं है। आप जो काम 4 साल पहले करते थे वही काम आप आज कर रहे हो, प्रोडक्शन आपका वहीं का वहीं है। और जो श्यामू का जो प्रमोशन हुआ है, श्यामू प्रोडक्शन से ज़्यादा ही काम करता है, कंपनी का फ़ायदा करता है और कंपनी को ज़्यादा लकड़ी काट के देता है। श्यामू बोला तो सर मैं तो हमेशा सर काम करता रहता हूँ, मैं इसमें सर मेरी सर इसमें क्या दिक्कत है। बॉस बोला ये तो दिक्कत तो तुम्हारी कोई नहीं है, लेकिन सर मैं क्या करूं, मुझे कुछ बताओ, मेरा भी प्रमोशन हो, मैं 5 साल से काम कर रहा हूं, मेरा भी काम होना चाहिए। आप ऐसा करो, आप श्यामू से जाके मिलो, श्यामू आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। तो रामू श्यामू के पास गया और बड़ा शिष्टाचार के साथ गया, होना भी चाहिए। अगर हम किसी से ज्ञान लेने जाते हैं तो तहजीब से, विनम्रता के साथ जाना, झुक के जाना चाहिए। ये नहीं कि हम चौधरी बन के, हाँ भाई तू इतना तरक्की कैसे कर रहा है, तू इतना काम कैसे कर रहा है, तुमको कुछ नहीं बताएगा, टहला के तुमको भेज देगा, बोले जा फिर आना। उसने नमस्कार किया, जाके बोला श्यामू भैया मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, आपका प्रमोशन हो गया, मैं इस कंपनी 5 साल से लकड़ी काट रहा हूँ, आप 1-1.5 साल से आए और आपका प्रमोशन हो गया, आपकी तनख्वाह भी बढ़ गई। तो श्यामू ने उसको ये बात बताई जो मेरी कहानी की का जो निष्कर्ष है, जो मेन बात है, जो पॉइंट की बात है, जिसके कारण मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ कि हमें लाइफ में अपनी जो हमारी जीवन शैली है, हमारे जो रूटीन है, उनमें हमें क्या करना चाहिए। तो श्यामू ने रामू को बताया कि आप लकड़ी कैसे काटते हो मेरे को पता है। रामू बोला कैसे का, बोले आप लकड़ी काटते रहते, दे दबा दब, दे दबा दब, खच खच खच, ताड़ ताड़ ताड़, दे दबा दब, दे दबा दब, आप काटते रहते हो। कोई रेस्ट नहीं, कोई कुल्हाड़ी पे धार नहीं लगानी, कोई कुल्हाड़ी को पैना नहीं करना, कोई कुल्हाड़ी के बैट को सही नहीं करना, कोई कुल्हाड़ी की धार लगा के उसको पैना, तुम कुछ नहीं करते, तुम सिर्फ लकड़ी काटते रहते हो। सुबह से लेकर शाम तक आप खाली लंच करते हो, उसके बाद आप लग जाते हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कम काम करता हूँ, मैं हर आधे घंटे बाद मेरी जो कुल्हाड़ी है मैं उसमें धार लगाता हूँ, उसको पैना करता हूँ, पानी पीता हूँ, कुछ मुझे खाना होता है, ऐसी इंटरनल चीज़ें जो मैं यूज करता हूँ, जैसे सुपारी हो गई या कोई ड्राई फ्रूट हो गया या कोई ऐसी और कोई सुगंधित चीज़, मैंने इलायची खा ली मुंह में या मैंने लौंग डाल ली मुंह में, या मैंने और कुछ मैं चीज़ वो चीज़ खाया 2 घूंट पानी पिया, 1 गिलास पानी पिया, कुल्हाड़ी में थोड़ी धार लगाई, फिर मैं ताजगी महसूस करता हूँ एकदम। अब मैं फिर लकड़ी काटने लगता हूँ। मैं इस हिसाब से लकड़ी काट देता हूँ और आपसे ज़्यादा लकड़ी काटता हूँ। जब तक आप अपनी कुल्हाड़ी में धार नहीं लगाओगे तब तक आप ज़्यादा लकड़ी नहीं काट सकते। और रामू ने श्यामू की बात मान ली। उस दिन से कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद रामू का भी प्रमोशन हो गया। लेकिन प्रमोशन कैसे हुआ? श्यामू के माध्यम से। तो दोस्तों, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, हमारे व्यवहार में, हमारे रूटीन में, हमारे समीकरणों में, हमारी इच्छाओं में, हमारी जो डेली की जो विचारधाराएं, इसमें अगर ऐसे लोग हैं जो हमें धार लगाना सिखाएं और बताएं कि ऐसा काम करने से इसका ये रिजल्ट आएगा, आप अपनी
मेहनत में और मेहनत करो, आपके जो रूटीन है उनमें धार लगाओ। धार लगाने का मतलब है कि आप चेंजिंग लाओ। जो आप रामू की तरह इतने सालों से आप करते आ रहे हो, अगर वही करते आओगे तो वही मिलेगा जो रामू को मिलता था। और आपको अगर चेंजिंग लानी है तो आप चेंज करो, अपने आप को चेंज करो, उसके रूटीन चेंज करो, उसके सवाल चेंज करो, उसकी औजार चेंज, उसमें धार लगाओ। धार लगाने का मतलब है कि हम उसमें अपने कामों में हम बदलाव लाएं। तो जब तक हम अपनी मेहनत में, अपने तौर तरीकों में जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक हम उसमें मेहनत की धार नहीं लगाएंगे, और किस तरीके की धार लगानी है ये हमको अपने साथियों से, किताबी ज्ञान से हमको सीखना पड़ेगा। और जिस दिन हम ये सीख जाएंगे कि धार लगाने से उसका रिजल्ट कितना बेहतरीन आता है, तो रामू की तरह, श्यामू की तरह हमारा भी प्रमोशन हो जाएगा और हम भी कामयाब हो जाएंगे।